हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सभी लोगों को पता है कि आज गंगा दशहरा है। तो आज के दिन गंगा जी में नहाने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग गंगा जी स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं वो घर पे ही पानी में गंगा जल मिला के गंगा जी में नहाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो हम लोग गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार महादेव जी पार्वती जी बैठे हुए थे और देख रहे थे, गंगा दशहरा वाले दिन की ही बात है, कि जो लोग स्नान करके गंगा जी में आ रहे थे उन्हें माता पार्वती देख के कह रही थी कि कितने भाग्य हैं इन लोगों के कि पतित पावनी गंगा जी का स्पर्श करते ही इनके सारे पाप नष्ट हो गए, इनके सारे पाप खत्म हो गए और ये पवित्र हो गए। तो महादेव जी मुस्कुराने लगते हैं। तो पार्वती माता जी पूछती हैं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि चलो इनकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। तो जिस स्थान से जो स्नान करने वाले व्यक्ति निकल रहे थे वहां आगे चल के एक गड्ढा था और उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। तो वहां पहुंच के महादेव जी ने क्या किया, एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और उस गड्ढे में जाके बैठ गए और मदद के लिए पुकारने लगे कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो जो व्यक्ति स्नान करके लौट रहे थे तो वो महादेव जी को, बूढ़े ब्राह्मण के भेष में जो महादेव जी थे, उन्हें निकालने के लिए दौड़ते हैं। परंतु महादेव जी कहते हैं कि रुको रुको, मुझे स्पर्श मत करना, मैं बहुत ही पवित्र इंसान हूँ। तो मुझे वही स्पर्श करे जो सब पापों से मुक्त हो, जो पवित्र हो, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों, वही मुझे स्पर्श करे। तो जो व्यक्ति गंगा जी का स्नान करके आ रहे थे वो सब वहां खड़े रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर राम राम करके और प्रार्थना करके कि भगवान आपको यहाँ से जल्दी ही निकाले, ऐसी प्रार्थना करके वहां से निकलने लगे। तो एक व्यक्ति आया, एक युवा व्यक्ति आया और उसने जब निकालना चाहा महादेव जी को, मतलब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में उन्हें, तो उन्होंने बोला बाबा मैं आपको निकालता हूँ। तो महादेव जी ने सेम चीज़ फिर से रिपीट की कि रुको, मैं बहुत ही पवित्र इंसान हूँ, मुझे स्पर्श मत करना। अगर मुझे स्पर्श करोगे और अगर तुम पूर्णतः पवित्र नहीं हो और तुमने मुझे स्पर्श किया तो तुम तत्काल ही भस्म हो जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे महाराज जी, कैसी बातें कर रहे हो आप, अभी मैं गंगा जी में स्नान करके आया हूँ, मेरे बालों से अभी भी गंगा जल टपक रहा है और चलते वक्त रास्ते में मैं राम 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 नाम का उच्चारण करता हुआ आया हूँ। तो मेरे ऐसे कौन से पाप हैं जो गंगा जी में स्नान करने से और राम नाम का उच्चारण करने से भी नष्ट नहीं हुए हैं। तो महादेव जी ने कहा अगर इतना ही विश्वास है तो चलो उठा के देख लो मुझे, अगर आप सच में पवित्र हो तो आप मुझे उठा लोगे, वरना आप अभी यहीं भस्म हो जाओगे। तो उस व्यक्ति ने उठाया। तो जैसे इस व्यक्ति ने उठाया तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं बल्कि कर्पूर गौरम साक्षात विश्वनाथ महादेव जी को उठा रहे हैं। और उनने साक्षात महादेव जी ने उसे दर्शन दिए और अपने हृदय से लगा लिया। तो बात यहाँ ये है विश्वास की। हमें विश्वास नहीं होता है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। हमें इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं रहता है। हम कर तो लेते हैं लेकिन हमें ऐसा विश्वास नहीं होता है कि ऐसा करने से सच में ऐसा होता है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वो पूर्णतः सत्य है। हम उसे नहीं मान रहे हैं तो ये हमारी भूल है। ये बड़ी विडंबना है कि हमारी बुद्धि इतनी दूषित हो गई है कि हमें इन सब चीज़ों पे भरोसा, विश्वास नहीं रहा है। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं तो पंचम भक्ति आती है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। भगवान खुद कह रहे हैं विश्वास करो, मेरे नाम पे विश्वास करो, धाम पे विश्वास करो, गंगा जी में विश्वास करो। यहाँ पे भी भगवान विश्वास को महत्व दे रहे हैं कि आप विश्वास तो करो। और मैंने एक स्टेटस देखा था कि यूं ही नहीं गंगा जी के घाट पे इतनी भीड़ होती है क्योंकि सबको अपने कर्म पता होता है। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कोई स्टेटस पढ़ लिया और आप गंगा जी के किनारे गए तो आपने देखा यहाँ पे बड़ी संतों की भीड़ है तो आपको लगे अरे इनने पता नहीं क्या क्या किया है जो यहाँ पे इनकी इतनी भीड़ है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो जितनी भौतिक चीज़ें होती है ना, जो हम लोग देखते हैं, ये सब इंसानों के लिए, हमारे तुम्हारे ऊपर लागू होती हैं। भगवान के भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं। पर हम क्या करते हैं ना, हम अपनी उसी दृष्टि से इनको भी देखते हैं कि हमने स्टेटस या ऐसा कुछ पढ़ा तो हम
उन्हें जब देखेंगे तो ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि ये बार बार गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, हम गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन ही श्री गंगा जी का यहाँ धरती पे अवतरित हुआ था। भागीरथ जी ने कठोर तपस्या के द्वारा महादेव जी को प्रसन्न किया था और गंगा जी इस धरती पे आई। धर्म प्राण भारत की पवित्र भूमि पर, धर्म प्राण भारत की पवित्र भूमि पर गंगा जी ने आके पुण्यमय भूमि बना दिया। तो हमें और आपको निरंतर इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और हमारा धर्म सनातन धर्म है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।